हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये कंटिन्यूटी है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़ का। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी मटेरियल से दिए गए ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस। चैप्टर देखने में बहुत छोटा सा है बट इसके क्वेश्चंस को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। थोड़े बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट्स हैं इसके अंदर और एक क्वेश्चन तो पहला बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वरना चांसेस होंगे थोड़ा सा भी पॉइंट अगर आपसे मिस हो गया तो आप उसको गलत कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है, तो आई अर्ज यू कि आप एक बार इस क्वेश्चन को एक रीडिंग दें वीडियो को पॉज करके एंड देन हम इसके फर्दर एनालिसिस के अंदर कंटिन्यू करें। तो आगे अगर इसको हम देखें तो क्या देखेंगे हम इसके अंदर कि भाई सबसे पहले तो हमें बताया गया है कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका नाम है स्टार कार्ट। ओके, अब इस स्टार कार्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि सप्लायर्स जो हैं अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहला आपका जो फिल्टर है, जो पहला चेक पॉइंट है यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो सप्लायर है वो सप्लाई कर रहे हैं इसके थ्रू गुड्स को, और ये हमने देखा है। और अगर आपको इसको चैप्टर को रिवाइज करना है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप ई कॉमर्स ऑपरेटर की वीडियो पे जा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपको बेटर अच्छे से समझ में आएगा, आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो हमने ये देखा है इस चैप्टर के अंदर कि भाई जो गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो जीएसटी का जो कंप्लायंस है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो आपकी खुद की बनेगी, आपको ही उसमें जीएसटी पे करना है। अब यहाँ पर तो इसका मतलब अब ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या रोल होगा, वो सेलर से आपकी पेमेंट इकट्ठी कर रहा है और आपको पे कर रहा है, और जब आपको पे कर रहा होगा तो वो टीसीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, टीसीएस आपको काटेगा और फिर आपको पे कर देगा। वो जो टीसीएस कटेगा उसका बाद में क्रेडिट ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। एक चीज़ और है इसके अंदर कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है सप्लायर को, वो प्रोवाइड करा रहा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सम फीस। वो फीस है 10% ऑफ देयर टर्नओवर, और वो किसकी आउटपुट लाइबिलिटी बनने वाली है, वो बनेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर की। और क्योंकि ये इसकी आउटपुट लाइबिलिटी है और अपनी आउटपुट लाइबिलिटी रिस्पेक्टिव ये सप्लायर पे कर रहा है, तो भाई ये जो फीस है वो इसका आईटीसी बन जाएगा और ये यहाँ पर इसको आईटीसी के फॉर्म में भी ले पाएगा। तो इन सब चीज़ों को इस एक क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आंसर किस तरीके से किया जाएगा। तो भाई अब हमने सारे का सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था, रेलिवेंट पार्ट था, वो हमने इसमें एनालाइज कर लिया। अब चलते हैं पहले पॉइंट के ऊपर कि भाई जनवरी के अंदर पुलकित जो कि रेजिडेंट है राजस्थान का, परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम स्टार कार्ट। अब क्या हो रहा है, पुलकित जो यहाँ पर हमने अगर चार्ट में देखें तो भाई देखो गुड्स सेल हो रहे थे। सेल किसको हो रहे हैं, कस्टमर को, जो कि है यहाँ पर पुलकित। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या बात आई कि भाई उसने लैपटॉप परचेज किया है 50,000 रुपये का, प्रिंटर परचेज किया है 10,000 रुपये का, और दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स ने खरीदे हैं इन्फोकॉम लिमिटेड से, अ सेलर लिस्टेड ऑन स्टार कार्ट एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भाई रजिस्टर्ड कहाँ पे है, यूपी में। परचेज जिसने किया है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। तो एक चीज़ तो हमने सबसे पहला फैक्ट एस्टेब्लिश ये कर लिया कि ये आईजीएसटी है। अब आईजीएसटी क्यों देखा है हमने, क्योंकि भाई जो टीसीएस कटेगा हमें स्पेसिफिक होकर आंसर करना है। देखो आप सीए फाइनल में हो, आपको चीज़ें स्पेसिफिक होकर आंसर करनी है। हमने पहले ये देखना होगा कि आईजीएसटी लगेगा, तभी उसमें देखेंगे कि टीसीएस इसमें 1% लगेगा या फिर 0.5% प्लस 0.5%। ये लिखना ज़रूरी है, दोनों, ये भी 1% हुआ, ये भी 1%, बट प्रेजेंटेशन से आपका क्वेश्चन गलत या सही हो सकता है। तो भाई इसमें प्रेजेंटेशन आपको क्या करनी है, आईजीएसटी है तो टीसीएस लगेगा 1% फॉर आईजीएसटी। ठीक है, पहला पॉइंट हमने एस्टेब्लिश कर लिया। आगे चलते हैं। मोबाइल फ़ोन उसने खरीदा है 30,000 रुपये का, जो कि स्टार कार्ट ने खुद बेचा है। अब क्योंकि स्टार कार्ट ने खुद बेचा है तो उस केस के अंदर उसी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी, टीसीएस के या और कोई प्रोविजन नहीं इसमें वो लगने वाले। नेक्स्ट पार्ट आया, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 लाख सोल्ड बाय सिक्योर वर्ल्ड। सिक्योर वर्ल्ड एक अनदर सेलर है जो कि लिस्टेड है ऑन स्टार कार्ट। तो भाई उसने किया है एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, तो भाई ये गुजरात में है, हमारा परचेजर कहाँ पे है, बायर कहाँ पे है, वो वहाँ पर हमारा राजस्थान में है। तो भाई इस केस के अंदर भी क्या हो गया, यहाँ पर आईजीएसटी बनेगा, और क्योंकि आईजीएसटी बनेगा तो भाई यहाँ पर क्या लगेगा, टीसीएस एट द रेट ऑफ 1%। ये आपको मुँह से बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है तो आपको 0.5 प्लस 0.5% बोलना है, और यहाँ पर आपको 1% बोलना है, क्योंकि इट विल क्रिएट डिफरेंस। आप जब प्रैक्टिस के टाइम पे जो चीज़ अपने आप में रिपीट कर रहे हो बार बार, चांसेस होते हैं कि एग्जाम में भी आप वॉलेंटरीली इनवॉलेंटरीली आप एग्जाम में वही लिखाते हो।
तो हमें ये पंगे बिल्कुल नहीं लेने हैं। ऑल्दो 0.5 ही बनता है, लेकिन सिर्फ इस छोटी सी गलती से आपके मार्क्स कट सकते हैं, हमें रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पर सारी की सारी सेल एंड परचेज यहाँ पर दिखा दी है, जीएसटी के रेट्स यहाँ पर दे दिए हैं। अब हमें देखना है पूरा का पूरा ई कॉमर्स ऑपरेटर की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो भाई इन सारी ट्रांजेक्शन को किस तरीके से आंसर करेंगे। तो भाई हमारे पास 2 सेलर हो गए, एक सेलर सेकंड सेलर, ठीक है। तो भाई पहले सेलर के में भी हमने देख लिया कि आईजीएसटी यानी कि टीसीएस कटेगा, दूसरे में भी आईजीएसटी यानी टीसीएस कटेगा। जो हमारी सेकंड परचेज थी जो उसमें दी हुई थी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने डायरेक्टली करी थी, तो उस पर सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, उसमें टीसीएस के कोई प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होने वाले। ये चीज़ भी हमने देखनी है। अब अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो दोनों के दोनों सप्लायर्स जो भी सप्लाई कर रहे हैं, तो जितनी भी अमाउंट की चीज़ उन्होंने बेची है, जैसे कि नंबर 1 ने लैपटॉप एंड प्रिंटर बेचा है, तो लैपटॉप प्रिंटर के ऊपर उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। साथ के साथ उसको क्रेडिट मिल जाएगा आईटीसी इस 10% का, जो 10% पे उसने जीएसटी जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करी थी उसके ऊपर जो जीएसटी लगा था उसके ऊपर 10% का उसको आईटीसी मिल जाएगा, और साथ में जो उसका टीसीएस कटा है यहाँ पर उसका भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा, और बची हुई जो अमाउंट आएगी दैट विल बी द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेबल। तो ये है, इस तरीके से हमें इसको आंसर करना है। अब इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। अब आपके लिए ये काम करना बहुत आसान हो गया है। तो भाई सबसे पहले तो हम उतार लेंगे कि तीनों एंटिटीज़ की हम अलग अलग करके इसमें लायबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार कार्ड की। तो भाई स्टार कार्ड का सबसे पहली लायबिलिटी क्या बनती है, टीसीएस काटना। किस अमाउंट के ऊपर, लैपटॉप और प्रिंटर, इन दोनों की अमाउंट के ऊपर 1% टीसीएस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आईजीएसटी है। ओके, आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या है कि जीएसटी पे कर रहा है कौन सी, सेकंड परचेज के ऊपर, सेकंड सेल के ऊपर, सॉरी, वो कौन सी थी, ये वाली जो मोबाइल फ़ोन सेल हुआ था 30,000 रुपीज़ का डायरेक्टली टू द कस्टमर बाय स्टार कार्ड। तो उस पर 18% आपका आईजीएसटी लग जाएगा, 5400 रुपीज़। थर्ड जो आपकी परचेज थी सीसीटीवी कैमरा की, जो कि जिस पे आपका टीसीएस लगेगा और वो भी आईजीएसटी लगेगा 1% ऑन 1 लाख रुपए। तो ये 3 लायबिलिटी यहाँ पर अब तक हमारी निकल के आ गई है। चौथी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, जो कि आपको याद होगा, हमने बताया था कि जितनी टर्नओवर होगी उस टर्नओवर का जो 10% है वो उसको प्लेटफॉर्म फीस मिलेगी। तो प्लेटफॉर्म फीस भी क्या है, एक तरह से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है ना, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर भी बनेगी। कितने पे भाई, सबसे पहले तो लैपटॉप प्लस प्रिंटर हो गया ये, तो ठीक है, लैपटॉप प्लस प्रिंटर, और ये हो गया सीसीटीवी 1 लाख रुपए का। तो भाई इन दोनों चीज़ों की आपकी आउटपुट टैक्स जो इन्होंने सेल कराई है उसका 10% निकाल लो और उसका 18% निकाल लो, अमाउंट विल कम टू दिस 2880 रुपीज़, जो कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अब ये टोटल जीएसटी जो कि पे करना है इंक्लूडिंग टीसीएस बाय स्टार कार्ड, वो है 9880 रुपीज़। अब निकालते हैं हम इन्फोकॉम की। इन्फोकॉम ने क्या किया है, लैपटॉप और प्रिंटर बेचा है। लैपटॉप प्रिंटर के ऊपर लगेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन 50,000 प्लस 10,000 18% इनकी। ओके, फिर इसके अंदर ये आईटीसी ले सकता है किस अमाउंट का, इस अमाउंट में जो 60,000 वाला एलिमेंट है उसका इसको आईटीसी मिलेगा। इस कौन सा है, वो जो उसने 10% यानी कि 60,000 का इसने सामान बेचा है, ठीक है। तो इसने जो प्लेटफॉर्म फीस पे की होगी वो की होगी 60,000 का 10%, ठीक है। उस पर जो जीएसटी वहाँ पर लगा होगा वो लगा होगा कितना, 18%। सो दिस इज़ हाउ द कैलकुलेशन विल बी ब्रॉट इन टू लाइफ। तो यहाँ पर ये 1080 रुपीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है कि भाई इसके ऊपर टीसीएस भी कटा था। टीसीएस कितना कटा था यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार कार्ड ने कितना कटा था, 600 रुपये का। तो भाई 600 रुपये का यहाँ पर हमें टीसीएस भी माइनस करने को मिल जाएगा यहाँ से। तो भाई इवेंचुअली आपका जो नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकल के आ जाएगा। सेम बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मैनर में कंपटीशन हो जाएगी हमारे पास सिक्योर वर्ल्ड की। वहाँ पर भी 18% 1 लाख रुपए सीसीटीवी कैमरा जो उन्होंने बेचा है, माइनस आईटीसी जो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% प्लेटफॉर्म फीस उन्होंने पे करी है, उसके बाद जो उसका टीसीएस कटा है ये माइनस कर देंगे। इस तरीके से प्रेजेंट करके आपको तीनों की कैलकुलेशन बतानी है। अब इसमें कितनी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है ना, हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, एक भी आइटम हम मिस नहीं कर सकते। हमसे गलती ये भी हो सकती है पेपर के अंदर कि यार आपने बाकी सब चीज़ें तो कर ली, लेकिन जो सर्विस चार्ज जो वो कर रहे हैं 10% उसके ऊपर आप निकालना भूल सकते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। बहुत ही, अब करके देखो आपको पता चल रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और अब इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन अगर ये बाई चांस आ गया तो भाई आप गलत नहीं करने वाले, पूरे के पूरे मार्क्स बटोर के आप घर पे आने वाले हो। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर पूछते हैं। अब आते हैं देखो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में डाउट रह गए होंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेकर, वो आपके कवर होने वाले हैं इन आगे के क्वेश्चंस के साथ। अब देखो उन्होंने पूछा है कि वेदर द रेट ऑफ टैक्स ऑफ 1% नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 52 इज CGST और SGST और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
तो भाई 1% तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। हमें कैसे पता है? क्योंकि हम बार बार रिपीट करते हैं खुद से, 0.5% प्लस 0.5%। एग्जैक्टली, यू आर राइट। आगे चलते हैं। इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द एक्चुअल सप्लायर? हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक्चुअल सप्लायर के बिहाफ पे? तो भाई इसका आंसर है, देखो आपके दिमाग में सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 घूम रहा होगा कि यार उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे टीसीएस नहीं लगता, जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है। लेकिन देखो गाइस, प्रोविजन किस चीज़ के ऊपर है? तो भाई सेक्शन नंबर 52 ये बात कहता है कि आपको हर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर टीसीएस काटना है। ये तो आपका पहला फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद एडिशनली कि भाई सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस फिर 9(5) आ जाएगा आपका, आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई आ जाएगी और आपकी आरसीएम वाली सप्लाई आ जाएगी। दिस इज हाउ यू आंसर क्वेश्चंस। आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि नहीं 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 सबके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा, किसी किसी केस के अंदर जीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी बनती है, बट ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा करोगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। आपको सिंपल सा पहले बताना है कि हाँ, सब जितनी भी ट्रांजेक्शंस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है उन पे टीसीएस काटना ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट में आप आंसर करोगे कि लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, वो एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन नंबर 5, एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड ऐसी सप्लाई जिसमें आरसीएम पे टैक्स लग रहा है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया है। इसका आंसर भी देखो तो किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है इसमें। तो आंसर के अंदर भी आपको यही बताया कि यस जी हाँ, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करना है टैक्स, ठीक है, उसकी कंसिडरेशन पे ऊपर। हाउएवर, ये हाउएवर करके इन्होंने अगला पॉइंट ऐड किया है कि नो टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। सेक्शन 9 सब सेक्शन नंबर 5, exempt supplies and supplies on which recipient is liable to pay tax under reverse charge mechanism। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स का पॉइंट नहीं था, ये आपको इन जनरल जब भी आपसे लॉ के अंदर, जीएसटी के अंदर किसी भी चीज़ में कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू आंसर। आपने अगर अप्रोच टेढ़ी मेढ़ी कर दी तो यार उसको मौका मिल जाएगा नंबर काटने का, जो हम नहीं दे सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते मौका देना। आगे बढ़ते हैं। State whether the provisions pertaining to tax collected at source under section number 52 will be applicable in the below mentioned scenarios। क्या क्या सिनेरियोज हैं चलो देखते हैं। Fitan sells watch on its own through its own website। ऑब्वियस ही बात है यार, खुद बेच रहा है तो वो ई कॉमर्स की कैपेसिटी में नहीं है ना, तो उसके ऊपर टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ABC लिमिटेड हु इज़ अ डीलर ऑफ फिटान ब्रांड सेल्स वॉचेज थ्रू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के थ्रू फिटान ब्रांड जो है वो सेल कर रहा है, थ्रू सेल कर रहा है, पेमेंट घूम के आ रही है, सीधी नहीं आ रही है, उसके अंदर टीसीएस काटना पड़ेगा डेफिनेटली। कितना कटेगा? 1% या फिर 0.5 एंड 0.5%, डिपेंड करता है ये आईजीएसटी की इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंट्रा स्टेट। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। A is an e-commerce operator supplying goods through its electronic portal in capacity of an agent। बस मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने क्या बोला है, इज अ कैपेसिटी ऑफ एजेंट। तो भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर में साफ साफ सबसे पहले जब ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिफाइन किया जाता है तो एक चीज़ को अलग कर दिया जाता है कि भाई वो बंदा एजेंट की कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए। तो भाई एजेंट की कैपेसिटी में आ गया तो ई कॉमर्स है ही नहीं, ये वाले प्रोविजन इस पर लगेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक्स बुकड अ होटल इन उदयपुर राजस्थान। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जगह है। थ्रू एन ई कॉमर्स पोर्टल फॉर एन अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़। ई कॉमर्स पोर्टल से, यानी कि गेस करते हैं, चलो ओयो से उसने बुक किया होगा, कितने का? 25,000 रुपये का। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस द अमाउंट वॉज पेबल एट द होटल एट द टाइम ऑफ चेक इन। अमाउंट कब पे करनी थी? चेक इन के टाइम पे, होटल पे। ठीक है, अब क्या इसमें टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे? तो भाई देखो, टीसीएस के प्रोविजन तब लगते हैं जब पेमेंट राउट होके आ रही है। पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर को मिल रही है, उसके बाद वो सामने वाले को दे रहा है। अब यहाँ पर राउट नहीं हो रही है, यहाँ पर डायरेक्टली ही सप्लायर को मिल रही है, तो लाइबिलिटी सप्लायर की बनेगी, उसको वो सारी चीज़ें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर पकड़ेगा भी कैसे यार, हम उसके ऊपर ये फालतू की ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते, वो ज़बरदस्ती वो बीच में जाके ट्रांजैक्शन को नहीं कैच कर सकता। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, नो टीसीएस प्रोविजन यहाँ पर नहीं लगेंगे। सुमित्रा नंदन बुक्स अ होटल हिल पॉइंट रेजिडेंसी। अब इसको देखते हैं कि भाई सुमित्रा नंदन को मैं SN लिखता हूँ, SN ने क्या किया? HR हिल पॉइंट रेजिडेंसी वाला होटल बुक किया। किसके थ्रू? वाया जिटकॉम टेक्नोलॉजीज, ZT के थ्रू। तो यानी कि ये इसके पास गया और इसने ये होटल बुक किया। एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इन टर्न इंटीग्रेटेड विद अनदर ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा, ये डायरेक्टली नहीं गया, इसने क्या किया? ये एक और बंदे के पास गया। ठीक है, किसके पास गया? टैक्स सुपर लिमिटेड।
टेक सुपर, TS लिख देता हूँ इसको। ये TS के पास गया कि भाई मेरे पास एक कस्टमर आया है, उसको होटल में रूम चाहिए, मेरे पास अभी होटल नहीं है, तू बता तेरे पास है तो भाई उसने उसको अरेंज करा के दे दिया। हु हैज़ द एग्रीमेंट विद हिल पॉइंट रेजिडेंसी, इसका एग्रीमेंट इससे था HR से, ठीक है। तो देखो ट्रांजैक्शन कैसे रोट हो रही है। पहले SN गया ZT के पास, ZT के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो वो गया TS के पास, TS का अरेंजमेंट था HR से, और अब HR की जो सर्विस है वो SN को मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS इन द गिवन केस। तो भाई देखो TCS कौन इसके अंदर पे करेगा। अब क्या हो रहा है, ऑल्दो कस्टमर ZT के पास गया है, लेकिन जब आखिरी में पेमेंट जाएगी HR के पास, वो कौन देगा, वो TS देगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट TS का है HR के साथ। तो E-कॉमर्स ये हो गया E-कॉमर्स 1, ये हो गया E-कॉमर्स 2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई TCS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब भाई देखो कस्टमर किससे कॉन्टैक्ट कर रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सप्लायर से कौन कॉन्टैक्ट कर रहा है उससे हमें फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर सप्लायर से कॉन्टैक्ट कौन कर रहा है, TS, तो भाई उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी TCS काटने की। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी है थोड़ा बहुत। AB Private Limited, Pune, Maharashtra provides housekeeping services. The company supplies its services exclusively through an e-commerce website owned and managed by Hi-Tech India Private Limited, Pune. The turnover of AB Private Limited in the current financial year is 18 lakh rupees. Turnover कितनी है इसकी, 18 lakh। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई सप्लाइज इट्स सर्विसेज, सर्विस सप्लाई कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे है, पुणे में। लिमिट कितनी है इसके ऊपर, 20 लाख रुपए। तो यानी कि क्या इसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, तो नहीं। तो जहाँ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी, E-कॉमर्स ऑपरेटर की, ठीक है। पहले पार्ट का तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इसको डिटेल में लिखना है। फिर आगे आता है कि अब एडवाइस करना है AB प्राइवेट लिमिटेड को एज टू वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन GST रजिस्ट्रेशन। तो अभी तो इसको जरूरत नहीं है। गुड्स अगर होता, गुड्स के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है किस इंसान को, जो सप्लायर है। वहाँ हम आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट लेके ही नहीं आएंगे बीच में। E-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। हालांकि लेकिन सर्विस प्रोवाइडर की बात अगर आएगी तो वहाँ पर हम आपके थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे। ओके। विल योर एडवाइस बी एनी डिफरेंट इफ AB प्राइवेट लिमिटेड सेल्स रेडीमेड गारमेंट। देखा, अगर वो रेडीमेड गारमेंट सेल करता तो उसकी टर्नओवर को हम इंस्टेंटली इग्नोर कर देते और उसके ऊपर हम यहाँ पर प्रोविजंस, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट लगा देते। तो भाई यही आंसर करना है, बहुत लंबा सा थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर। तो यही थे भाई सारे के सारे क्वेश्चंस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो पर्सनली चैप्टर बहुत पसंद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।